दिल्ली के एक पुराने इलाके में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और उसने कुछ महीने पहले ही एक पुराना फ्लैट किराए पर लिया था। फ्लैट भले ही पुराना था, लेकिन उस इलाके का इतिहास और वहां की शांति उसे भाती थी। पर उसके साथ जो हुआ उसे अपनी समझ से परे लगा। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। अर्जुन दिन भर काम करता, रात को घर आता और फ्लैट में अकेले समय बिताता। लेकिन कुछ दिन बाद ही उसे एहसास हुआ कि उसकी परछाई कुछ अजीब सी हरकतें कर रही है। जब वह किसी दीवार की तरफ खड़ा होता तो उसकी परछाई उसकी तरह नहीं बल्कि धीरे धीरे अपनी अलग छवि बनाती। कभी कभी वह बिल्कुल अलग आकार ले लेती, जैसे किसी और की हो। एक दिन जब बाहर तेज बारिश हो रही थी, अर्जुन अपने कमरे में बैठा था। अचानक उसने देखा कि उसकी परछाई उसकी हरकतों से अलग हटकर खड़ी थी और जैसे उससे बात करने की कोशिश कर रही थी। शुरुआत में अर्जुन डर गया, लेकिन धीरे धीरे उसे लगने लगा कि यह परछाई कुछ कहना चाहती है। अर्जुन ने अपनी परछाई से पूछा, तुम कौन हो? क्यों मुझसे बात कर रही हो? परछाई ने जवाब दिया, मैं तुम्हारा वो हिस्सा हूं जिसे तुम खुद से छुपाते हो। तुम्हारी भावनाएं, यादें, वो फैसले जो तुमने टाल दिए। मैं तुम्हारी अधूरी कहानियों की परछाई हूं। यह सुनकर अर्जुन को अजीब लगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी परछाई उसकी दूसरी जिंदगी की कहानी बयान कर सकती है। धीरे धीरे परछाई ने उसे बताया कि यह फ्लैट पिछले कई सालों से कई लोगों की जिंदगी और मौत का साक्षी रहा है। यहाँ कुछ लोग अपने अधूरे काम लेकर गए हैं, कुछ की मौतें रहस्यमय हैं और उनकी आत्माएं अभी भी यहाँ भटक रही हैं। परछाई ने अर्जुन को एक पुरानी डायरी दी जो फ्लैट के पिछले किराएदारों की थी। डायरी में कई किस्से थे, जिनमें मौतें, रहस्यमय घटनाएं और अधूरे सवाल शामिल थे। पढ़ते पढ़ते अर्जुन को एहसास हुआ कि यह सब उसकी जिंदगी से भी जुड़ा हुआ है। वह खुद भी अपनी जिंदगी के कुछ फैसले टाल रहा था, कुछ पुराने गम अपने अंदर दबा रहा था। धीरे धीरे अर्जुन ने उन पुरानी यादों और गमों का सामना करना शुरू किया। उसने अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश की, अपनी गलतियों को स्वीकार किया और उन अधूरे सवालों का जवाब खोजा जो उसकी जिंदगी को परेशान कर रहे थे। और जैसे जैसे उसने ये सब किया, फ्लैट की परछाई भी बदलने लगी। धीरे धीरे वह पहले जैसी डरावनी नहीं रही, बल्कि एक शांति का एहसास देने लगी। अर्जुन ने महसूस किया कि यह परछाई उसका ही भविष्य थी, एक ऐसी जिंदगी जो अभी होने वाली थी। अगर वह समय रहते अपने गम और डर से बाहर नहीं आता तो वह कहीं खो जाता। पर उसने हिम्मत जुटाई और अपने अंदर की लड़ाई जीत ली। कई महीनों बाद जब अर्जुन ने अपनी जिंदगी ठीक कर ली तो वह एक रात फिर से अपनी परछाई को देखा। परछाई ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं जा रही हूं, तुम अब पूरी हो। और तभी वह परछाई हवा में घुल गई, जैसे कभी मौजूद ही न थी। अर्जुन ने पहली बार खुद को पूरी तरह समझा और अपने जीवन में एक नई शुरुआत की। इस कहानी का संदेश यह है कि कभी कभी हमारे अंदर की सबसे बड़ी लड़ाई हमारी खुद की परछाई से होती है। जब हम अपने डर, गम और अधूरे सवालों का सामना करते हैं, तभी हम सच में आजाद होते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं।